हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो पिछली बार की परीक्षा और उसके पहले वाले साल की परीक्षा में आए हैं, तो इनको ध्यान से देखें और अच्छे से याद करने की कोशिश करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। झूठा सच यशपाल जी की एक प्रसिद्ध रचना है और यह एक प्रकार का उपन्यास है, तो इसकी विधा उपन्यास है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन हैं? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? गुनाहों का देवता इस रचना के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र, तो ये गलत है। गुनाहों का देवता इसकी रचना की थी धर्मवीर भारती ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है, ये भी गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये वाक्य सही है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो ये भी गलत है। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इन चारों वाक्यों में ऑप्शन सा सही है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां। पंचांग दर्शन की रचना की है मथुरानाथ शुक्ल ने और इसमें पंचांग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शारंगधर की है? परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो या फिर बीसल देव रासो। इनमें से हमीर रासो यह रचना है शारंगधर की, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ब। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण या फिर रीति ग्रंथों का निर्माण। तो इनमें से श्रृंगार और प्रेम वेदना यही मुख्य विषय रहा है छायावाद युग के कवियों का। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर श्याम सुंदर दास। इनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है। ये किस युग की कवि है? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि थे, तो यहाँ पर साकेत भी द्विवेदी युग की रचना मानी जाएगी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही फेमस रचना है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा की रचना की है। अब बताना है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, रेखा चित्र। भारत दुर्दशा एकांकी है। बिहारी किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आदिकाल। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु बाहु। ये लाइनें हैं भगवान शिव के
की बारात जब जा रही थी तो उसका वर्णन किया गया है, जो कि बहुत अति विचित्र था। तो जब भी बहुत अति विचित्र चीज़ों का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर हास्य रस होता है। तो इन लाइनों में भी हास्य रस है। यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर समानता की जा रही है उपमेय की उपमान से, इसलिए उपमा अलंकार होगा। रोला किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं? रोला एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होते हैं। तो रोला एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? नि, नीर, नि, निर। निर्जन शब्द का संधि विच्छेद होता है निर प्लस जन। अब उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो मुख्य शब्द के पहले लगाए जाएं, तो यहाँ जन में जोड़ा गया है निर, यही हमारा उपसर्ग होगा। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई, आई, आई, आई। प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अंत में लगाए जाते हैं। तो इनमें से अगर भलाई में हम ध्यान दें तो इसके अंत में लगाया गया है आई। भला धन आई, भला धन आई मिलके हो जाएगा भलाई। तो यहाँ पर प्रत्यय है आई और विच्छेद करेंगे हम तो होगा भला प्लस आई और मिलके हो जाएगा भलाई। धनुष का पर्यायवाची शब्द, इनमें से कौन धनुष का पर्यायवाची है? अश्मि, कुलिस, कोदंड, पवि। तो इनमें से कोदंड ये धनुष का पर्यायवाची है। षड दर्शन में कौन सा समास है? षड दर्शन, इसकी शुरुआत संख्यावाचक शब्द से हो रही है और संख्यावाचक शब्द से शुरुआत होती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो इनमें द्विगु समास होगा। मतिभिः शब्द का विभक्ति एवं वचन हमें बताना है। तो मतिभिः शब्द का रूप हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो मतिभिः ये यहाँ पर आ रहा है जो कि बहुवचन और तृतीया विभक्ति में सम्मिलित है। तो मतिभिः होगा तृतीया विभक्ति और बहुवचन। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद है। हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद होता है हरि प्लस अत्र, हरि प्लस अत्र, और यहाँ पर ई और आ का मेल होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सा, हरि धन अत्र। पठिष्यथ धातु का पुरुष एवं वचन है। पठिष्यथ ये लिट लकार में आता है और इसका अगर हम रूप देखें तो पठिष्यथ धातु लिट लकार है और इसका रूप होता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इनमें पठिष्यथ यहाँ पर आ रहा है जो कि बहुवचन है और साथ ही साथ मध्यम पुरुष है। तो सही जवाब होगा मध्यम पुरुष बहुवचन।